तो आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो जो हमारा है बहुत ख़ास होने वाला है। तो आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आता है कि हमें सब्यसाची ब्लाउज का डायग्राम सिखाए। तो आज की वीडियो में हम आपको सब्यसाची ब्लाउज का डायग्राम सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो आप लोग बीच में छोड़ के आपको नहीं जाना है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए समय लगवाते हुए हम शुरू करते हैं। तो सखियों, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो जो साइज हम बता रहे हैं 38 इंच का। तो देखिए 38 का साइज जो है, लेंथ जो है 14 पे तैयार है, तो हम 15 लेंगे। तो यहाँ से आपको 15 इंच पे निशान लगा लेना है। तो 15 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर हम रखेंगे 5.5, 38 का साइज है, तो 5.5 पे हम निशान लगाएंगे यहाँ पे। और यहाँ से आर्मोल लेंगे 5.25 इंच, 6 भी ले सकते हैं और 5.25 भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 5.25 इंच लिए हैं। तो 38 का 1/4 होता है 9.5, तो 9.5 पे हम निशान लगाएंगे। तो 9.5 पे निशान लगाने के बाद 2 इंच हम मार्जिन लेंगे 11.5, और यहाँ से भी हम इसका बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से हम 1 इंच ऊपर लेंगे। अब इसको हम शेप देंगे। ये हमारा यहाँ से आपको आधा इंच अंदर आना है। ये जो हमारा है यहाँ पे ये बैक पार्ट है, और यहाँ से हमारा निशान लगेगा ये फ्रंट पार्ट, थोड़ा अंदर से हम लेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम 2.25 इंच का गला रखेंगे। कितना? 2.25 इंच। यहाँ पे 2.25 इंच पे गला ले लिए। अब यहाँ से आपको 6 इंच पे निशान लगाना है। अब इसको हम शेप दे देंगे यहाँ से, और यहाँ से हम आधा इंच के लगभग क्रॉस में लेंगे। ये हम क्रॉस लेते हैं। अगर जैसे हम भूल गए, कटिंग नहीं कर पाए, तो आप क्या करेंगे, सिलाई को आप क्रॉस में थोड़ा ले लीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो शोल्डर है अच्छे से बैठेगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। आप देखिए यहाँ पे हमने ये बैक पार्ट हो गया, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। और ये जो हमने क्रॉस लिए थे, अगर जैसे आप कटिंग करते समय भूल गए, नहीं लिए, तो जब आप मशीन पे बैठेंगे उसको क्रॉस में सिलाई को लगा लेना है। इससे क्या होता है, अपना शोल्डर जो है अच्छे से बैठ जाता है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए हम बस्ट पॉइंट पे निशान लगाएंगे। तो 10.5 एक सब्यसाची है, यहाँ से 10.5 पे हम निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे। अब ये लाइन को हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से सीधा लाइन मार देंगे। जहाँ पे हमारा ये बस्ट पॉइंट आता है वहाँ से, ये देखिए इस प्रकार से। अब हम यहाँ से 2 इंच नीचे आएंगे। कितना? 2 इंच। तो 2 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए 2 इंच आ गया। अब देखिए यहाँ से आपको बस्ट पॉइंट का यहाँ पे निशान लगाना है, ठीक है। वहाँ से हमारा टक्स निकलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसमें जैसे कि 10वां हिस्सा लेते हैं, उसमें आधा इंच हम मिलाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, नहीं समझ में, ये शोल्डर के बीच से बहुत अच्छा बैठता है। ये शोल्डर के बीच से आपको निशान लगाना है। ये देखिए इस प्रकार से पॉइंट लगा लेना है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिए। अब ये लाइन को हम 2 इंच जहाँ हमारा है लाइन का, वहाँ पे लेंगे इस प्रकार से। अब क्या करना है आपको, यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाना है आपको। तो 1.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, और 1.25 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। आइए हमारा ये टक्स लगेगा। यहाँ पे हमने निशान लगा दिए। अब देखिए यहाँ से गले की तरफ से आपको 8वां भाग लेना है, चेस्ट का 8वां भाग। तो चेस्ट हमारा कितना है, 38 है। तो 38 का 8वां भाग आता है 4.25 इंच। तो हम 4.25 इंच पे निशान लगाएंगे। तो कहाँ से आपको निशान लगाना है, गले की तरफ से।
तो गले की तरफ से आपको लगाना है, हमारा यहाँ पे 4.25 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिए एक 4.25 इंच। अब यहाँ से आपको 4.25 में 1 इंच कम करना है, 4.25 इंच लेना है, किधर से, कमर की तरफ से। तो कमर की तरफ से आपको 4.25 पे निशान लगाना है, तो 4.25 हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे। अब क्या करना है, आपको यहाँ से इसको शेप देना है, राउंड शेप। देखिए अब ये जो टक्स की लाइन है इसको हम सीधा खींच ले रहे हैं इस प्रकार से, और जो हमारा ये टक्स लगा हुआ है ये, और यहाँ पे जो निशान हमने लगाए थे इस प्रकार से। तो अभी हम आपको समझा, पहले हम निशान लगा लेते हैं। तो आपको इस प्रकार से गोलाई देते हुए इसमें जाना है, ये देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से गोलाई देना है। तो खास करके आपको ध्यान कहाँ पे देना है, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो निशान हम लगाते हैं वहाँ से 1 इंच हम यहाँ पे कम लेते हैं। तो चेस्ट आपका जो भी साइज रहेगा उसका 8वां भाग लेना है, 8वां भाग लेके वहाँ पे एक निशान लगाना है। उसके बाद आपको 1 इंच कम करके यहाँ पे लगाना है, और इस प्रकार से आपको राउंड शेप दे देना है। देखिए ये सब्यसाची ब्लाउज है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और बहुत अच्छा बैठता है, क्योंकि हमने सिला भी है। और ये जो है यहाँ पे सब्यसाची में डीप गला, थोड़ा आगे का डीप गला होता है, लेकिन हम इतना आगे डीप गला नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सब्यसाची हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, ये तो आपने निशान लगा लिए, अब इसको आपको पेपर पे कटिंग करना है। पेपर पे कटिंग करने के बाद क्या होगा, ये जो हमने यहाँ पे 1.5 इंच का, 1.25 इंच का निशान लगाए थे, ये पार्ट आपका इतना कट के निकल जाएगा, क्योंकि ये जब राउंड हम देते हैं ना ये इस प्रकार से, तो हमारा कपड़ा बढ़ जाता है। तो जब आप न्यूज़पेपर पे कटिंग करेंगे, ये कटिंग करेंगे, तो आपको ये इतना फ्रंट पार्ट मिल जाएगा। अब ये जो राउंड बेल्ट हमारा है वो कैसे मिलेगा, यहाँ से आपको इतना कटिंग कर लेना है। ये जो टक्स के बीच से आप जो निशान आप देख रहे हैं, यहाँ 1.25 इंच लिए थे, 1.25 इंच, तो ये हमारा 2.5 इंच की पट्टी यहाँ से कट के निकल जाएगा। 2.5 इंच मत काटिएगा, 2 इंच, क्योंकि आधा इंच रहने दीजिएगा, क्योंकि वो हमको सिलाई करना है। ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पेपर में मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको एक नया बेल्ट निकालना है कपड़े पे। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आपको एक टाचनी लगा लेना है, क्योंकि आपका इतना पार्ट कट के निकल जाएगा। तो ये जब निकलेगा तो ये शेप और ये शेप दोनों राउंड जैसे बन के आएगा, इतना आपको निकालना है, क्योंकि ये पट्टी बढ़ जाएगी। अगर आप इसको गलती से अगर नहीं निकालते हैं तो शेप नहीं आएगा आपका। हाँ, अब यहाँ तक आप समझ गए। बेल्ट में आपको ध्यान देना है, ये जो 1.25 इंच का हमने पट्टी है यहाँ पे आपको निकालना है। निकालने के बाद ये पार्ट, ये जो पेपर आपका नीचे बचेगा और ये दोनों को आपको आपस में मिला लेना है। तो इस प्रकार से राउंड बन के आएगा। अब आपका जब बेल्ट इस प्रकार से होगा, आप यहाँ पे दोनों पेपर मिला के एक टाची लगा के आपको शेप निकालना है कपड़े पे। अब देखिए इसमें तो हमने 1 इंच मार्जिन बढ़ाए थे, क्योंकि फ्रंट पार्ट बैक पार्ट हमारा दोनों इसमें निकल रहा है। अब इसके बाद जब आपका जब बेल्ट निकल जाएगा, आप क्या करेंगे, इसके नीचे से आपको आधा इंच बढ़ाना है। तो इसमें ही आपको दिखा दे रहे हैं, जब ये आपका फ्रंट पार्ट कटिंग हो जाएगा, तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम इस प्रकार से जो डॉट है इसको मिला दे रहे हैं, ताकि आपको समझ में आएगा। ये देखिए, अब इसके नीचे से आपको ना, जब आप कपड़े पे रखेंगे ना, न्यूज़पेपर का कटिंग हो जाएगा, तो यहाँ से आपको आधा इंच या 1/4 इंच पकड़ के चलिए। 1/4 इंच हमको चाहिए, लेकिन आधा इंच हो जाता है कपड़े पे काटते समय। ये आपका जितना, अगर आप आधा इंच कटिंग करते हैं तो आपको आधा इंच दबाना है। अगर 1/4 इंच अगर आप कटिंग करते हैं तो 1/4 इंच दबाना है, क्योंकि ये जो राउंड में जो हमने कप यहाँ पे लिए डॉट डॉट, ये हमारी मार्जिंग होगी। ये फ्रंट पार्ट और ये राउंड बेल्ट पकड़ के दोनों हमारा सिलाई होती है। और जब हम ये जो हमने राउंड जो हमारा ये बेल्ट निकलेगा, उसी तरह आपको ये भी बढ़ा लेना है 1/4 इंच, तो दोनों हमारा आपस में सिलाई हो जाएगा। तो हमारा ये परफेक्ट होगा। और जो हमने 1 इंच मार्जिन लिए थे, तो आधा इंच हमारा नीचे जाएगा, ये जो बेल्ट है, और यहाँ पे आधा इंच जाएगा। तो इस प्रकार से अगर अस्तर का ब्लाउज है तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ गए सब्यसाची ब्लाउज का डायग्राम। तो हमने बोला था ना आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे, तो हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताए। हाँ, आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से जब आप देखेंगे तो ही समझ में आएगा। तो अभी स्लीव्स बता दें आप लोगों को, तो चलिए बता देते हैं स्लीव्स भी।
तो देखिए चेस्ट का चौथा भाग हम स्लीव्स में लेंगे। देखिए यहाँ से हमें चेस्ट का चौथा भाग 38 का 1/4 आया 9.5, 9.5 पे निशान लगा दिए। आज देखिए अब आज आपको लंबी बाएँ बता रहे हैं एल्बो तक। तो एल्बो तक जो हमारा स्लीव्स होता है वो होता है 12 इंच का। तो हम यहाँ से 12 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसका हम यहाँ से बॉक्स बना लेंगे 9.5। देखिए जब हम लंबी बाहें बनाते हैं तो हमें यहाँ पे 3 इंच का आपको शेप देना है। तो यहाँ से हम 3 इंच का शेप देंगे और यहाँ से 2 इंच आपको सीधा, ये हमारी जो होती है 2 इंच, ये हमारा होता है मार्जिन। अब यहाँ पे आपको शेप दे देना है इस प्रकार से। अब ये हमारा आएगा फ्रंट पार्ट का जो शेप देते हैं इस प्रकार से। अब देखिए ये जो होता है जब हमारा यहाँ पे कम होते जाता है स्लीव्स का, स्लीव्स हमारा यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो हमारा और कम होता है और यहाँ पे लेते हैं कम, तो इसका आपका फिटिंग लेना रहता है। तो आपका यहाँ पे जो भी फिटिंग रहेगा उस हिसाब से लेना है आपको। समझो हमारा यहाँ पे अभी 38 का चेस्ट है तो 6 इंच आएगा, तो 6 इंच हमारा यहाँ पे आता है। यहाँ पे कम भी हो सकता है, 11 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे 5.5 इंच हम लेंगे। अगर 11 इंच है आपका तो इसका हाफ कितना आएगा 5.5। तो हम 5.5 पे फिटिंग पे निशान लगाएंगे। तो 5.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। अब इसको आपको क्रॉस में लेना है, ऐसा क्रॉस में आएगा, क्योंकि हमारा ये पार्ट जो होता है कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से आपको क्रॉस में लेना है। अब यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन छोड़ देंगे। ये देखिए, तो 2 इंच मार्जिन हमने छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे तो इस प्रकार से आप स्लीव्स बना सकते हैं। ये हमारा एल्बो का स्लीव्स 12 इंच पे आता है और हम यहाँ बनाते 3/4 रहता है तो 22 इंच पे आता है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पे स्लीव्स बन के तैयार हो गया है। तो आप कोई भी स्लीव्स बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। हमने हर एक वीडियो में बताते हैं। चेस्ट जो लेंथ होता है चेस्ट का चौथा भाग लेते हैं और आपका जो भी फिटिंग आता है उसका हाफ कर लीजिए, 2 इंच मार्जिन बढ़ा के लेना है आपको। तो इस प्रकार से आप आसान से स्लीव्स बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, सब्यसाची ब्लाउज का डायग्राम, तो हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।